तो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं प्रतीक यादव स्वागत करता हूं आपका आपके सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आरंभ इंस्टीट्यूट पे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफी विधि से गति का समीकरण। ग्राफी विधि से गति का समीकरण पढ़ेंगे और सबको बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा सूत्र है वो क्या है। हमारा सबसे पहला सूत्र है v बराबर u प्लस ए टी। यही है हमारा पहला सूत्र। और फिर उसके बाद हमारा दूसरा जो सूत्र है बच्चों, वो दूसरा हमारा है कि यस बराबर यू टी और प्लस में हमारा क्या है, प्लस में हमारा 1/2 और फिर उसके बाद क्या है, ए टी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है कि यस बराबर यू टी प्लस हाफ और प्लस फिर ए टी स्क्वायर। फिर उसके बाद बच्चों जो हमारा तीसरा फॉर्मूला है वो क्या है, 2a और बराबर में हमारा क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक, ये हमारा तीन फॉर्मूला है बच्चों। तीनों को हम क्या करेंगे, ग्राफी विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक, अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम पहले वाले को करते हैं। आप सब इसे नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, चाहे क्लास 9 के बच्चे हों चाहे क्लास 11 के बच्चे हों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें हम एक ग्राफ खींचेंगे। क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे। यहां पर मान लो हम एक ग्राफ खींचते हैं। क्या करेंगे, यहां पर एक ग्राफ खींचेंगे और ये यहां से यहां, ये हमारा क्या है, वेग है और ये हमारा क्या है, समय है। क्या, समय। तो यहां पर लिखेंगे समय टी और यहां पर हम लिखेंगे वेग, क्या, वेग भी। ठीक, इतना कंफर्म। अब देखो यहां पर जो हमारा है वो क्या है, यहां पर हमारा जो दूरी है और जो हमारा समय हुआ है वो क्या है, शून्य है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग यानी कुछ दूरी से इसे लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से मान लो कुछ दूरी है, ये यहां तक खींच दिए बच्चों। अब क्या करना है, अब आगे बढ़ो। अब आगे क्या बढ़ते हैं, इसमें ध्यान से देखो फिगर में क्या करना है। इसे मान लो हम क्या लिख लेते हैं, 0 और 0। यानी 0 0 क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर दूरी भी 0 है और समय भी 0 है और यहाँ पर समय क्या है, यहाँ पर दूरी है कुछ, इसलिए हम इतना लिख लिए। ये समय t है, ये वेग भी है। अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, यहां से देखो एक हम ऐसे यहां से इसे मिला देते हैं, मिला दिए। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये इसको हम यहां से ऐसे ऐसे करके मिला देते हैं। ठीक, और इसे यहां से ऐसे ऐसे करके मिला देते हैं। बच्चों एक चीज ध्यान देना, यही से इसी फिगर से हमारा जो तीनों फॉर्मूला है उसी को हम सॉल्व कर देंगे एक वीडियो में। तो ठीक, अब देखो, अब सबका नाम दे देते हैं बच्चों। ये इसका नाम हम क्या दे देते हैं, O, इसका A, इसका B, इसका C, इसका D, इसका E। इतना समझ में आया। अब बच्चों ध्यान से देखो, अब इसमें हम सब चीजें भरेंगे। ध्यान से देखो तो O और A क्या है, प्रारंभिक वेग है। क्या है, प्रारंभिक वेग है, क्योंकि यहां से यहां तक चला है तो प्रारंभिक वेग क्या है, A है। O और A। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो हमारा ओ ए है बच्चों, जो ओ और ए है वो डी ई के बराबर है कि नहीं है, एकदम बराबर है। ठीक, क्योंकि जो इसका वेग है वही इसका भी है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं यू और ये। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये वेग है पूरा और ये भी हमारा वेग है पूरा। ठीक है, यहां पर वेग भी लिख लेते हैं। अब देखो, अब चीजें लेकर आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखना क्या करना है हमको, इसे हम त्वरण के फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। त्वरण बराबर हमारा क्या होता है, वेग में परिवर्तन और बटे में समय होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वेग के फॉर्मूला से, यहाँ पर आप यहाँ पर ऐसे लिख लेना, v बराबर u प्लस ए टी है।
ठीक है, इसी को हम सिद्ध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिद्ध कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है, इसे त्वरण के फॉर्मूला से हम सॉल्व करेंगे। लिखेंगे त्वरण ए बराबर हमारा क्या होता है, वेग में परिवर्तन दर, वेग में परिवर्तन दर, परिवर्तन लिखो, और बटे में हमारा समय। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला है। किसका है बच्चों? ये हमारा त्वरण का फॉर्मूला है। ठीक है, आप इस सूत्र को समाकलन विधि से भी सिद्ध कर सकते हैं और इस डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते हैं। आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम ग्राफी विधि से बता रहे हैं इसलिए फिगर बना रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जो हमारा ये वेग में दर होता है, वेग क्या होता है, वेग क्या होता है, एकांक समय में विस्थापन होता है। तो विस्थापन हमारा जो है वो क्या, वेग त्वरण बराबर क्या हो जाएगा हमारा, हम जानते हैं कि v माइनस यू होता है, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम लिखेंगे a बराबर अंतिम वेग, अंतिम वेग। ठीक, इतना समझ में आया। फिर माइनस, फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। क्या? प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, और बटे में समय। इतना समझ में आ गया होगा सबको बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसमें आगे बढ़ेंगे। इतना समझ में आया। ठीक, अब क्या करेंगे, लिखेंगे a बराबर क्या लिखेंगे, हमारा जो, ध्यान से देखो, अंतिम वेग है। तो अंतिम वेग हमारा क्या है बच्चों, यहां से यहां तक, O से B तक हमारा क्या है, अंतिम वेग है। देखो ये क्या है, वेग ही है ना, यहां से O से B तक हमारा जो है बच्चों क्या है, अंतिम वेग है। तो लिखेंगे A बराबर OB, क्या, OB और माइनस का चिन्ह है, माइनस। फिर उसके बाद प्रारंभिक वेग बच्चों क्या है, देखो प्रारंभिक वेग हमारा O से U है। आप चाहे तो D से E भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों समान हैं। ठीक है बच्चों, और हमारा जो प्रारंभिक वेग है, देखो यहां से O से A तक है प्रारंभिक वेग U। O लिखेंगे O से A माइनस, बटे में समय है T, समय है T। समय हमारा क्या है, O और E है, समय हमारा O और E है ना बच्चों। और आप इसे भी T मान सकते हैं क्योंकि ये इसके बराबर, इसके O एक E के बराबर हमारा ये है और इसके बराबर E है, तो इसको भी हम आप T लिख सकते हैं। ठीक, जैसे इस प्रकार यहां से यहां U लिखा है। तो जो हमारा समय है बच्चों, यहां देखो समय है, तो समय हमारा क्या है, O से E है। क्या है, O से E है, तो लिखेंगे OE। आप सब चीजें का मान रखेंगे। तो A है, A बराबर OB हमारा देखो, O और B क्या है, V है। क्या है, V है, V माइनस OB भी है, देख लो OB वेग है ना, V माइनस OA क्या है, हमारा प्रारंभिक वेग है U, तो लिखेंगे U। और फिर उसके बटे में हमारा क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। क्या, T। समय है, T क्या है, समय है देखो O से E और OE है, OE, समय T हो गया। ठीक, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, गला सूख रहा है, आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, अब हमारा क्या बन रहा है, A बराबर V माइनस U अपान T बन रहा है। अब क्या करेंगे, इसका हम मल्टीप्लाई क्रॉस में गुणा कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। क्या, AT बराबर हमारा क्या हो जाएगा, V माइनस U हो जाएगा, V माइनस U, यही तो होगा। देखो इसका अगर हम क्रॉस में गुणा कराएंगे बच्चों तो हमारा AT हो जाएगा। तो AT लिखा, बराबर है, बराबर लगाया, तो बचा हमारे पास V माइनस U, ये लिख दिया। इतना समझ में आया, इतना किसी को दिक्कत? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या करेंगे, ये जो U है ये बराबर के इस साइड है बच्चों, तो माइनस में है। अब इसे इस साइड लेकर आएंगे, बराबर के इस साइड, तो प्लस में हो जाएगा। तो लिखेंगे कि U प्लस, माइनस से आ रहा है प्लस, फिर उसके बाद AT है तो AT, और फिर उसके बाद बराबर है तो बराबर, फिर उसके बाद V बचा है, V लिख दिए। अब बच्चों, अब चीजों को ध्यान दो, अब क्या करना है। ठीक, अब देखो ये V है, V को हम क्या करेंगे, इस साइड लेकर आएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, V बराबर
u प्लस ए टी। देखो बच्चों ध्यान से, हमारा यही फॉर्मूला है, सिद्ध हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। ध्यान से देखो, यही v बराबर u प्लस ए टी है, v बराबर u प्लस ए टी है बच्चों। ये हमारा ग्राफिक विधि से पहला गति का समीकरण जो फॉर्मूला था v बराबर u प्लस ए टी हमने सॉल्व कर दिया। इसमें कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से देखो, फिगर बनाना है आपको। यहाँ पर से कुछ दूरी से क्या करेंगे, वेग कराएंगे, दूरी लेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा, इसका नाम ओ दिए, इसका ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, इसका ई, और ये समय है टी, इसका वेग है v। और फिर उसके बाद हमने इसके ओ ई के बराबर हमारा ये है, तो हमने इसको भी टी लिख दिया, फिर इसको भी लिख दिया। अब ध्यान से देखो, ये इसके बराबर है v वेग, तो इसके बराबर भी हमारा है वेग v। और अब देखो, ये हमारा प्रारंभिक वेग ओ ए है और ये भी इसके बराबर है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है, तो सबसे पहले फार्मूला करेंगे त्वरण। ए बराबर क्या होता है हमारा, वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन क्या होता है, अंतिम वेग तथा अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग। तो ए बराबर यानी त्वरण ए बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। और फिर उसके बाद अंतिम वेग क्या है बच्चों, ओ बी है, तो ओ बी रख दिया। देखो ओ बी अंतिम वेग है, तो रख दिया माइनस चिन्ह है, माइनस प्रारंभिक वेग हमारा क्या है, ओ और ए, यही तो है हमारा प्रारंभिक वेग, यही यहाँ से यहाँ तक। तो प्रारंभिक वेग वो और ए, और बटे में हमारा समय है ओ और ई, तो उसको रख दिए। और ओ बी हमारा क्या है, ओ बी हमारा भी है, तो बी रख दिए, माइनस चिन्ह है माइनस। और ओ और ए हमारा क्या है, यू है, तो यू रख दिए, बटे में हमारा ओ ई है, तो ओ ई यहाँ पर समय टी है, तो टी रख दिए। अब इसका हम क्रॉस में गुणा करा दिए हैं, क्रॉस में हम गुणा करा दिए हैं बच्चों, तो ए टी हो गया, बराबर में हमारा बी माइनस यू है, उसको लिख दिए। ये बराबर के उस साइड हमारा यू क्या है, माइनस में है, बराबर की साइड लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे यू प्लस ए टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बी बराबर भी। अब ये भी देखो इस साइड लेकर आएंगे तो भी बराबर हमारा हो जाएगा u प्लस ए टी, u प्लस ए टी। ये हमारा फॉर्मूला सिद्ध हो चुका है। तो बच्चों इतना आप सब अपने कॉपी में नोट कीजिए। और फिर उसके बाद हमारा दूसरा है यस यानी विस्थापन बराबर u टी और प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, इसका क्षेत्रफल है, इसी में सॉल्व कर देंगे, इसी फॉर्मूला से सब, इसी फिगर से सब हम सॉल्व कर देंगे। तो बच्चों इसे आप अपने कॉपी में नोट कीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में आपको किसी भी टॉपिक का जरूरत पड़े तो हमारे चैनल पे रेगुलर वीडियो अपलोड किया जाता है, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप तुरंत देख सकते हैं। और हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अपने शेयर करें। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसे आप अपने कॉपी में नोट कीजिए। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें कौन सॉल्व करना है, एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सॉल्व करेंगे। ये क्या होता है, इस सॉल्व को कैसे, इस सूत्र को कैसे प्रूव करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि यस बराबर हमारा क्या होता है बच्चों। लिखो यस बराबर, यहां से लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो, यस बराबर यू टी प्लस हाफ और हाफ और ए टी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है, इसी को सिद्ध करना है बच्चों। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो क्या करना है। हम पहले जानते हैं कि विस्थापन यस बराबर हमारा क्या होता है कि वेग समय ग्राफ क्या होता है, समय अक्ष पे क्षेत्र जो है वो घिरा है। तो लिखेंगे कि वेग समय ग्राफ हुआ, वेग समय ग्राफ वह समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल का घिरा क्षेत्रफल। अब देखो हमने आपको बताया कि यस बराबर यानी विस्थापन वेग समय ग्राफ, ये हमारा वेग समय ग्राफ है बच्चों। क्या है, अगर आपको कहीं दिक्कत समझ में आए तो यहां पर लिख लेना तुरंत, वेग समय ग्राफ।
ठीक बच्चों, अब क्या करते हैं, ध्यान से देखो, हमने बताया कि वेग समय ग्राफ व समय अक्ष के बीच, या देखो समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल क्या, बीच का घिरा क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखो क्षेत्रफल क्या क्या गिरा है बच्चों, इसमें तुरंत रंग लेते हैं। देखो ये यहां पर आप रंग लेना, ठीक, ये क्षेत्रफल घिरा है बच्चों, क्या है, घिरा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि ये चतुर्भुज, क्या, चतुर्भुज ओ ए सी डी ई, क्या, चतुर्भुज ओ ए सी डी ई, ये हमारा चतुर्भुज यहां से यहां बन रहा है, जो हमारा घिरा हुआ क्षेत्रफल है। तो आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है बच्चों, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है हमारा, ओ ए, देखो ओ ए सी डी ई, ओ ए सी डी ई, ये हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसे सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, कुछ नहीं, भटकना नहीं है, बस समझना है। ध्यान से देखो, ये और ये हमारा क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है बच्चों, ये हमारा चतुर्भुज बन रहा है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, हमारा सिद्ध हो जाएगा क्या, ये फॉर्मूला। तो इसे क्या करेंगे, हम पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे कि जो ये हमारा त्रिभुज बन रहा है इसको लिखेंगे ए सी डी, यानी त्रिभुज ए सी डी, यही लिखेंगे, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल हमने बताया जोड़ देंगे तो प्लस, फिर उसके बाद ये देखो बचा क्या है हमारे पास, ये चतुर्भुज बना है, तो ओ हमारा ओ ए डी ई, ये क्या है, चतुर्भुज है बच्चों, क्या है, चतुर्भुज है। तो लिखेंगे प्लस में लिखेंगे कि ओ ए डी ई का क्षेत्रफल। इतना समझ में आया बच्चों। अब देखो कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है, एकदम आराम से समझो। क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं, हम जानते हैं कि हमारा जो त्रिभुज है वो त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा बच्चों, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमारा होता है कि हाफ होता है, हाफ आधार गुणे ऊंचाई होता है, क्या होता है, हाफ गुणे ऊंचाई गुणे, आधार गुणे ऊंचाई, सॉरी बच्चों गलती हो गया। देखो लिखेंगे यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा होता है 1/2 गुणे ऊंचाई, इतना समझ में आया। प्लस और हमारा जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है बच्चों, ऊंचाई गुणे चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। बच्चों इतना समझ में आया। ये हमने कहां से लिखा, हम जानते हैं कि त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, यानी जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो हमने उसको लिखा। फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर उसके बाद हमारा जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, यहाँ पर चतुर्भुज ऐसे बना लेना है, चतुर्भुज ओ ए डी ई का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो अब चीजों को ध्यान से रखते चलेंगे। देखो 1/2 है तो 1/2, ठीक, गुणा आधार क्या है बच्चों, यहाँ पर आधार हमारा देखो, यहाँ पर आधार है, यहाँ पर देखो समकोण बन रहा है तो ये हमारा आधार हो जाएगा। तो लिखेंगे आधार हमारा क्या है बच्चों, देखो ए और डी, यहाँ से यहाँ तक, तो लिखेंगे ए डी, गुणे। अब देखो ऊंचाई क्या है बच्चों, ये ऊंचाई है, तो ऊंचाई हमारा क्या है, सी डी है, क्या है, सी डी है। देखो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई क्या है, सी और डी है, तो लिखेंगे सी डी प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई लिखेंगे। तो बच्चों हमारा जो लंबाई है, ध्यान से देखो, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हमारा जो लंबाई है वो क्या हो जाएगा, ओ ई हो जाएगा। ये देखो लंबाई देखो यहाँ से यहाँ तक,
यहां से यहां तक लंबाई क्या है बच्चों, ओ ई है, क्या ओ ई, गुणा है गुणा, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई हमारा ध्यान से देखो बच्चों क्या है, ओ और ए है, इसका चौड़ाई, चतुर्भुज का चौड़ाई क्या है, ओ ए, देखो ये लंबाई है चतुर्भुज का, ये चौड़ाई है, तो लिखेंगे ओ ए। इतना समझ में आया। अब सबका मान रखेंगे, लिखेंगे 1/2। आप यहां पर अगर लिखना चाहते हैं तो यस बराबर करके लिख लेना, ठीक, यहां पर इसके सामने कि यस बराबर यस बराबर यस बराबर ऐसे करके लिखना चाहते हो तो लिख लेना, नहीं तो हम लास्ट में डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। अब देखो एडी हमारा क्या है बच्चों, एडी हमारा क्या है, टी है, क्या है, टी है, क्या है, टी है, तो लिखेंगे टी गुणे टी। इतना समझ में आया। गुणा का सिंबल है बच्चों, गुणा लगाएंगे। और हमारा सी डी हमारा क्या है बच्चों, वेग है, क्या है, वेग है, क्या वेग है। तो 1 मिनट, इसमें देखो अब चीजें बदलेंगी, ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो सीई वेग हमारा क्या है, देखो CD है, तो CD हम कैसे निकालेंगे, CD निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, CE में से हम CD निकालेंगे, तभी जाके हमारा CD आएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, तो हम यहां पर लिखेंगे क्या लिखेंगे, CE माइनस में क्या लिखेंगे, DE। इतना समझ में आया। अगर हमको CD पता करना है तो भाई देखो CD अगर पता करना है तो हम C और E में से जब घटा देंगे CD तो हमारे पास आ जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर अब OE हमारा क्या है बच्चों, T है, गुणा है गुणा, OA क्या है हमारा, वेग है, क्या है, वेग है U। इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखो क्या करना है, लिखेंगे 1/2 गुणे, क्या लिखेंगे 1/2, और फिर उसके बाद गुणा लगा दिए, टी है, टी लिख दिए। अब ध्यान से देखो जो हमारा ये है इसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर गुणा लगा लेना, ठीक। अब देखो सी और ई बच्चों क्या है, भी है, क्या है, भी है, तो भी माइनस चिन्ह है, माइनस। अब DE देखो, डी और ई क्या है, प्रारंभिक वेग U है, तो U ब्रैकेट बंद, और T है तो T और गुणे में U। अब देखो क्या करना है, ध्यान से देखो, एकदम सॉल्व हो चुका है, इसमें अब कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। अब देखो जो हमारा U है, U को इस साइड लाएंगे, क्या करेंगे, U को इस साइड लाएंगे, U इसका गुणा करा देंगे UT, तो इसको UT सामने लाएंगे, UT बराबर का सिंबल लगाएंगे, प्लस का सिंबल लगाते हैं पहले, प्लस, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, अभी ये सब बचे हैं, तो लिखेंगे 1/2, क्या 1/2 है, 2 लिख दिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, T है, T लिख देते हैं, गुणे T। अब देखो अब क्या करना है, प्लस में AT, क्या AT। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो, हम विस्थापन यस निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे यस बराबर, अब क्या बचा है, ध्यान से देखो, UT है तो UT, फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्लस, ध्यान से फिगर देखते रहो, 1/2, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद गुणे A है, A लिख दिए, और ये T और T क्या हो जाएगा, T² हो जाएगा। तो बच्चों यही हमारा क्या था, दूसरा गति का समीकरण था जो सॉल्व हो चुका है, लिख लेना अपना। ये था हमारा बच्चों दूसरा फॉर्मूला। अब देखो, अब हम तीसरे फॉर्मूले की ओर चलते हैं कि 2s बराबर v² - u² कैसे आया। इतना समझ में आया बच्चों, इसे आप अपने कॉपी में नोट कीजिए। अगर कहीं पर भी डाउट आए तो तुरंत कमेंट कीजिए, कमेंट के द्वारा आपको तुरंत बताया जाएगा। अगर कमेंट से नहीं समझ में आया तो आपको एक अलग ही वीडियो के जरिए बताया जाएगा। तो बच्चों इसे आप अपने कॉपी में नोट कीजिए। तो बच्चों अब हमारा तीसरा स्टार्ट होने जा रहा है। तीसरा हमारा क्या है कि 2as बराबर v² - u² को हमें सॉल्व करना है कि ये सूत्र कैसे आया। तो यहां पर सिद्ध लिख देते हैं। ठीक बच्चों, ये सूत्र कहां से आया इसको जानते हैं। इस फिगर को देखो,
फिगर का देखो, इसमें हमारा जो समलंब चतुर्भुज है वो क्या है, OACDE, ये हमारा क्या है बच्चों, समलंब चतुर्भुज है। और समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है, समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है। तो ध्यान से देखो, लिखेंगे क्या, लिखेंगे कि समलंब, 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 समलंब चतुर्भुज, क्या, चतुर्भुज OACDE, यही हमारा क्या है, समलंब चतुर्भुज क्या है, देखो OACDE, यही है ना बच्चों। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, का क्षेत्रफल। अब देखो इसके बराबर क्या होता है कि हमारा होता है कि जो हमारा पहले ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका जो हमारा क्षेत्रफल होता है इसका मान क्या होता है कि 1/2 गुणे गुणे होता है हमारा समांतर, गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ये हमारा होता है। इतना बंद कर लेते हैं, ठीक, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, सबका मान रखते हैं, तो यस बराबर रख लेते हैं, यस बराबर, यहां पर भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, तो लिखेंगे यस बराबर 1/2। अब देखो समांतर भुजाओं का योग क्या होता है, पूछा है हमसे, समांतर भुजाओं का योग क्या होता है, तो लिखेंगे समांतर भुजाओं का योग, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उसके बाद OA प्लस, बता रहे हैं कहां से आ रहा है, OA प्लस हमारा हो जाएगा CE। अब ध्यान से बोल रहा है कि समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई होता है, तो हमने लिखा यस बराबर 1/2 गुणे और समांतर भुजाओं का योग, यानी सभी समांतर भुजाओं का योग, सभी समांतर भुजाओं का योग हमारा एक हमने ले लिया OA ले लिया प्लस CE। देखो यहां से चालू हो रहा है बच्चों, यहां से चालू हुआ, यहां गया, यहां आया, तो हमने यहां पर लिखा OA, इतना है। फिर उसके बाद ये ऐसे गया, तो यहां से यहां तक की क्या है, CE है, हमने उसका मान रख दिया। गुणे में ऊंचाई है, ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से देखो, ये एक मिनट, इसको न हो बंद करके लिखो, हाँ ये तो बंद है, ये तो बंद है। फिर उसके बाद गुणे T। अब देखो ये T कहां से आया, T कहां से आया, ये हमारा देखो समय T है। अगर हम इसको बच्चों ये ऐसे पलट देंगे, ये चीज जो है इसे हम ये ऐसे पलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो T है ऊपर चला जाएगा, जो T है ऊपर चला जाएगा, तो हमने ऊंचाई क्या ले लिया, T ले लिया। इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है, अब लिखेंगे कि यस बराबर 1/2, यस बराबर 1/2। जो हमारा OA है बच्चों क्या है, U है, U प्लस प्लस CE क्या है हमारा, V है, क्या है, V है, तो लगा दिए। फिर उसके बाद गुणे में T है तो T लिख दिए, ठीक, इतना समझ में आया बच्चों। अब क्या करना है, आगे बढ़ना है। अब आगे क्या बढ़ना है, अब ध्यान से देखो, यहां पर एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम करेंगे। पहले एक मिनट, ये समय, एक मिनट, गलती हो गया। अब देखो एक ब्रैकेट और लगाएंगे, ये जो T है जब पलटेगा तो हमारा V माइनस A हो जाएगा, क्या, सॉरी V माइनस U/A, ठीक, इतना समझ में आया कि ये जो हमारा T है इसको पलटेंगे, फिर समय T जो है वो क्या हो जाएगा, V माइनस U/A हो जाएगा। अगर ये कैसे आया तो इसको जानना चाहते हैं आप, तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, T का मान हमने निकाला है, ये T का मान निकाला है, कैसे निकाला है कि माइनस U/A हो जाएगा। ये कैसे आया है बच्चों, ये कैसे आया है, हम इसको अगर जानना चाहते हैं, यहाँ पर आप ऐसे कर लेके लिख लेना, चूंकि ये जो हमारा
ये t है, हमने t का मान निकाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देखो, हम जानते हैं कि a बराबर हमारा क्या होता है, b माइनस यू अपान टी होता है। t का मान निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, ये t को सामने लाएंगे तो t बराबर हमारा क्या हो जाएगा, b माइनस यू अपान ये हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर t का मान देखो यहाँ पर है तो हमने ये रख दिया है। इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखो, अब देखो ये यस है तो यस बराबर 1/2। अब ध्यान से देखो क्या करना है कि ये ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद बी स्क्वायर, बी और भी क्या हो जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर माइनस है माइनस, फिर यू है यू स्क्वायर और अपान में ए है ए हो जाएगा। इतना समझ में आया बच्चों। अब ध्यान से देखो अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो क्या करना है। अब पहले सबसे पहले ब्रैकेट लगाएंगे तो लिखेंगे यस बराबर, ये देखो ध्यान से पहले ये 2s है, इसका हम गुणा करा देंगे। देखो इसका गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2s हो जाएगा। क्या 2s बराबर है तो बराबर लगा दिए, फिर उसके बाद 1/2 है तो 1/2 लिख दिए। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये बचेगा कि बी स्क्वायर क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और अपान में ए बचेगा। इतना बचा कि नहीं बचा, बचा। अब देखो ये जो हमारा ये है ए को हम बाहर लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2a यस हो जाएगा बराबर में हाफ हो जाएगा। इतना समझ में आया बच्चों। गलती हो गया, गलती हो गया, ये हाफ नहीं रहेगा, यहां भी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया, 2s का गुणा करा दिया है क्रॉस, तो 2 यहाँ पर आ गया, एक से कोई मतलब नहीं, खत्म हो गया। तो इतना समझ में आया, हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, गलती हो गया बच्चों। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखो ये a है, a को हम सामने लाए तो a को हम गुणा करा दिए इसमें तो हमारा 2as हो जाएगा बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला सिद्ध हो चुका है, प्रूव। ठीक बच्चों, ये हमारा फार्मूला था। अगर वीडियो समझ में आया हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर किसी भी टॉपिक में तीनों सूत्रों को निगमन में अगर कहीं भी आपको दिक्कत समझ में आया हो तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, कमेंट के थ्रू आपको बताया जाएगा। अगर कमेंट के थ्रू आपको नहीं समझ में आ जाएगा तो आपको एक नया वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जैसा हमने कहा वैसा आप कीजिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।